हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है 6.36। यहाँ पर हमें जो आकृति है, आकृति में दिया गया है कि जो भुजा क्यू आर है और क्यू एस है, उनका अनुपात बराबर है किसके? क्यू टी और पी आर के अनुपात के। ओके, नेक्स्ट जो दूसरी बात बोली गई है वो दी गई है क्या कि जो कोण 1 है वो बराबर है किसके? कोण 2 के। तो हमें दर्शाना है क्या, यानी हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज पी क्यू एस है, याद रखना कौन सा त्रिभुज? पी क्यू एस, और त्रिभुज टी क्यू आर, उन्हें हमें क्या सिद्ध करना है? समरूप सिद्ध करना है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ हमें दी गई है और जो हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है कि जो हमारी क्यू आर, जो भुजा है हमारी क्यू आर और क्यू एस, उसका अनुपात बराबर है किसके? क्यू टी और पी आर के अनुपात के। ये हमें एक चीज़ दी गई है। दूसरी चीज़ दी गई है कि कोण 1 बराबर है किसके? कोण 2 के। ओके, फिर उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है हमें? जो हमारा त्रिभुज है पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये दोनों आपस में कैसे है? समरूप है, ये हमें दिखाना है। सबसे पहले मैं जो हमें त्रिभुज है पी क्यू एस और टी क्यू आर, मैं इनको आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये वाला जो त्रिभुज है, जो डार्क आपको ब्लू कलर की लाइन दिखी है, ये हमारा पी क्यू एस। ओके, और जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा टी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज हमें कैसे दिखाने हैं? समरूप सिद्ध करने हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब क्या देखते हैं? इसका प्रूफ यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रूफ। ओके, प्रूफ में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? देखिए यहाँ पर हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। एक बार मैं उसी त्रिभुज को हाईलाइट कर देता हूँ, पी क्यू आर को। ओके, देखिए आप जो हाईलाइट आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल डार्क कलर का, त्रिभुज पी क्यू आर, आप उसमें सिर्फ उसमें देखना है आपको। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए जो कोण 1 है, यानी ये वाला कोण, कौन सा कोण? एक कोण 1 ये और कोण 1 ये, ठीक है। ये दोनों कोण आपस में बराबर दिए गए, यानी जो हमारे पास कोण 1 है वो बराबर दिया गया है हमें कोण 2 के। ये क्या कहाँ से आई हमारे पास? ये हमें दिया गया है। ओके, इसको लिख देंगे दिया गया है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो कोण 1 है वो बराबर है किसके? कोण 2 के। अगर कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है तो याद रखना इनकी जो सम्मुख भुजा होगी, इनके आमने सामने की भुजा, वे भी कैसी होंगी? वे भी बराबर होंगी। यानी हम लिख सकते हैं क्या कि देखिए कोण 1 के सामने वाली भुजा कौन सी है? पी आर, ठीक है। कोण 1 के सामने की भुजा पी आर, तो हम लिख देंगे पी आर बराबर होगी किसके? कोण 2 के सामने की भुजा कौन सी है? पी क्यू, यानी पी आर बराबर होगी किसके? पी क्यू के। ओके, यहाँ पर ये कैसे आया? इसमें लिख देंगे कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं। ओके, इतनी चीज़ समझ में आई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए अब क्या करना है। अब दूसरी चीज़ हमें दी गई है। दूसरी चीज़ क्या दी गई है बताओ? वो दी गई थी हमें जो क्यू आर है, क्यू आर और क्यू एस का अनुपात बराबर दिया गया है किसके? क्यू टी और पी आर के अनुपात के। ये भी कैसा है? ये भी हमें क्या करा है? दिया गया है। ओके, इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में देखोगे तो हमारी जो पी आर है वो इक्वल है किसके? पी क्यू के। यानी जहाँ पर पी आर लिखे है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू लिख सकते हैं। यानी इस पी आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू। तो चलिए लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये तो ऐसा का ऐसे रहेगा बराबर, ये क्यू टी भी ऐसे रहेगा, लेकिन पी आर के स्थान पर हम क्या रख देंगे? पी क्यू। ओके, ये यहाँ तक समझ में आया होगी। ये कैसे आया? ये लिख देंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ओके, यानी समीकरण 1 से हमने पी आर की वैल्यू कितनी रख दी? पी क्यू। नेक्स्ट इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अब क्या करना है। अब नेक्स्ट, अब देखिए अब आप पी क्यू एस और टी क्यू आर त्रिभुज में देखिए। मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। अब देखिए, अब आपको देखना है
त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर, मैं इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। एक सेकेंड, देखिए आकृति में देखिए आप, जो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है हमारा पी क्यू एस, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा त्रिभुज टी क्यू आर है वो है हमारा ये हमारी टी क्यू रेखा, ये हमारी क्यू आर रेखा, और ये हमारी रेड कलर की टी आर रेखा। इन भुजाओं से जो मिलकर बना है उसको हम बोलेंगे टी क्यू आर त्रिभुज। ओके, नेक्स्ट अब देखिए आपको इन दो त्रिभुजों में जो आपको डार्क कलर के दिखाई दे रहे हैं उन्हीं में देखना है। ओके, अगर आप इनमें देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं हम त्रिभुज कौन कौन से, पी क्यू एस, और वे त्रिभुज कौन से, टी क्यू आर में। इन दोनों ट्रायंगल में आपको देखना है। ओके, देखिए इसमें आपको क्या दिखाई देता है, इसमें आपको दिखाई देगा एक चीज़, क्या एक चीज़ आपको दिखाई देगी क्या, कि क्यू आर, ठीक है, और क्यू एस, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है किसके, क्यू टी और पी क्यू के। ओके, ये कैसे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से, ये अभी हमने सिद्ध किया समीकरण 2 से। ये वाली जो समीकरण है ना, ये वाली, ये जो मैं अभी बॉक्स में कर रहा हूँ, ये वाली समीकरण, इस वाले समीकरण को हमने अभी सिद्ध किया ना कि क्यू आर और क्यू एस का अनुपात बराबर है किसके, क्यू टी और पी क्यू के। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। ओके, ये भुजाएं मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, एक सेकंड। देखिए आप जो है इसमें देखिए आकृति में हमें लेनी है क्यू आर भुजा। देखिए क्यू आर भुजा हमारी कौन सी है, क्यू आर है हमारी ये लंबे रेड कलर वाली नीचे वाली भुजा, यानी यहाँ से यहाँ तक। ओके, और क्यू एस है ये वाली भुजा, तो इनका अनुपात बराबर है किसके, क्यू टी कहाँ है हमारी, ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक, और पी क्यू कहाँ है, ये, इन भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। ये चीज़ दी गई है। ओके, इन दो ट्रायंगलों में ही है ये दोनों भुजाएं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो कोण 1 है वो आपको दोनों त्रिभुजों में दिखाई देगा, यानी जो ये वाला कोण है ये, इसको ये कोण है हमारा कोण 1। ओके, ये क्या है, कोण 1, ये आपको दोनों ट्रायंगलों में दिखाई दे रहा होगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, कि जो हमारा कोण 1 है बराबर है कोण 1 के, इसको हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, यानी कॉमन यानी उभयनिष्ठ तो इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, ठीक है। ये दोनों में दिखाई दे रहा है इसलिए क्या होगा, उभयनिष्ठ, यानी बराबर होगा दोनों में, ठीक। नेक्स्ट अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो भुजाएं थी वे समान अनुपात में आ गई, ठीक है। और एक कोण जो है, एक एंगल, वो भी हमने क्या दिखा दिया, बराबर, यानी दो भुजाएं क्या है, समान है, और एक एंगल समान है। तो बताइए कौन सी कसौटी लगेगी, एक हमने कसौटी पढ़ी थी समरूपता की, वो थी SAS, है ना, समरूपता कसौटी से, इसको लिख देंगे SAS, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। बताइए क्या हो जाएगा, जो हमारे ट्रायंगल है, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल PQS, ओके, और ट्रायंगल कौन सा, TQR, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या करनी थी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रूफ है हमने सिद्ध किया, ये आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, फिर दोबारा से इसको समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।